Hello, guys, and welcome back to Crime Era. So, without wasting any further time, let's talk about today's case that revolves around Amarjeet Sada. आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जर्नी पर जहां इनोसेंस और डार्कनेस का एक अनइमेजिनेबल स्ट्रगल है। ये है स्टोरी अमरजीत सादा, दुनिया का यंगेस्ट सीरियल किलर। क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा बच्चा सिर्फ 8 साल का एक ऐसा क्राइम कर सकता है जिसे सोचकर बड़े बड़े लोगों की रातों की नींद उड़ जाए। एक छोटी सी उम्र पर अंदर कुछ इतना अंधेरा कि वो मासूम बच्चा इंडिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन गया। ये कहानी है अमरजीत सादा की, एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया ने द यंगेस्ट सीरियल किलर ऑफ इंडिया कहा। अमरजीत का जन्म 1998 में हुआ था, बिहार के एक छोटे से गांव मुसहरी में। उसका परिवार गरीब था, गांव के आम मजदूर लोगों की तरह। घर में माँ, पिता, कुछ भाई बहन और एक छोटी बहन थी। जिंदगी सिंपल थी, लेकिन अमरजीत का दिमाग कुछ और ही दुनिया में था। बचपन से ही उसमें अजीब बिहेवियर दिखता था। कभी बिना वजह हंसी, कभी चुपचाप घंटों तक खिड़की के बाहर देखते रहना, कभी जानवरों को सताना या छोटे बच्चों को ज्यादा जोर से मार देना। लेकिन गांव के लोगों ने सोचा बच्चा है, शरारती होते हैं, पर यह शरारत नहीं थी, ये कुछ और था। साल 2006 के आसपास अमरजीत सिर्फ 7 साल का था। उस दिन घर में सब काम में बिजी थे। उसकी माँ ने उससे कहा, अमरजीत अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। लेकिन अमरजीत ने क्या किया, वो अपनी नन्ही बहन को गोद में उठाता है, एक सुनसान कोने में ले जाता है और बिना कुछ सोचे उसका गला दबा देता है। जब तक वो सांस लेना बंद करती है तब तक वो छोड़ता नहीं। उसके बाद वो घर लौट आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब माँ ने देखा कि बच्ची चुप है, हिल नहीं रही, तो सब रो पड़ते हैं। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस कंधे पे वो माँ रो रही है वही उसकी बेटी का कातिल था। घर के बड़े लोगों को कुछ शक तो हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। गांव में इज्जत का सवाल था, पुलिस केस का डर था। उन्होंने सोचा ये छोटा है, समझा देंगे, ठीक हो जाएगा। पर उन्हें नहीं पता था ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ महीने बाद एक और बच्चा, इस बार उसका कजिन, अमरजीत की चाची का एक 6 महीने का बेटा। घर के सब लोग खेतों में गए हुए थे। अमरजीत ने फिर वही किया। वो बच्चे को उठाता है, एक खाली जगह ले जाता है और उसका गला दबा देता है। जब वापस आता है तो पूरी शांति से बोलता है, बच्चा सो गया। लेकिन वो सो गया का मतलब परमानेंट नींद था। जब चाची को पता चलता है तो वो चीख पड़ती हैं, लेकिन फिर भी फैमिली ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। उन्होंने केस छुपाने का फैसला किया। हम अपने घर के बच्चे को जेल नहीं भेजेंगे, पर यह डिसीजन सबसे बड़ी गलती थी। 2007 में अमरजीत के गांव में एक और बच्ची गायब हो गई। उसका नाम था काजल, 1 साल की छोटी सी नन्ही सी जान। उसकी माँ ने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वो मिली नहीं। तब किसी ने कहा अमरजीत को आखिरी बार उसके साथ देखा गया था। जब लोगों ने अमरजीत से पूछा तो वो बिना डरे, बिना सोच के कह देता है, मैं ले गया था, मारा भी मैंने ही। सब लोग शौक में आ जाते हैं कि एक 8 साल का बच्चा इतनी कामले अपने जुर्म को कैसे मान रहा है। जब पुलिस आई तो अमरजीत खुद उन्हें ले गया एक सुनसान खेत में, जहां मिट्टी के नीचे उसने काजल की लाश छुपाई थी। उसने दिखाया और बोला, मैंने इसको यहाँ दबाया था। पुलिस ऑफिसर कहते हैं उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, कोई गिल्ट नहीं था। जब पुलिस ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो अमरजीत ने सीधा जवाब दिया, मुझे मजा आता है, मुझे ऐसे करने में
अच्छा लगता है। ये लाइन पुलिस के दिमाग में गूंजती रही। एक 8 साल का बच्चा मजा कह रहा है किसी को मारने पर। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि अमरजीत के फैमिली में भी मेंटल इलनेस की हिस्ट्री थी। उसकी माँ के तरफ के कुछ लोग मेंटली अनस्टेबल थे। डॉक्टर ने उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, रिजल्ट आया कंडक्ट डिसऑर्डर। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे में एम्पैथी, दर्द और इमोशन सब खत्म हो जाते हैं। उन्हें पेन से थ्रिल मिलता है। अगर ऐसे बच्चे का टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो वो बड़े होके साइकोपैथ बन जाते हैं। अमरजीत के अगेंस्ट केस रजिस्टर हुआ, लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से 7 साल से कम उम्र के बच्चे को पनिश नहीं किया जा सकता। वो 8 साल का था, इसलिए उसे जुवेनाइल रिमांड होम में भेजा गया। वहाँ वो बिल्कुल अलग था। दूसरे बच्चे खेलते, पढ़ते, बातें करते, पर अमरजीत चुप रहता। कभी कभी आईने में अपना चेहरा देखता और मुस्कुरा देता। स्टाफ ने नोटिस किया वो अपने क्राइम्स पर प्राउड फील करता था। जब कोई पूछता तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता मैं ऐसा ही हूँ। कहानी के हिसाब से उसने जुवेनाइल सेंटर में भी कुछ डिस्टर्बिंग चीजें की, जैसे दूसरे बच्चों को धमकाना, उन्हें डराना और कभी कभी उनके साथ वायलेंट होना, पर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं मिली। अमरजीत को वहां कुछ साल रखा गया। जब वो 18 का हुआ, उसका रिकॉर्ड सील कर दिया गया। जुवेनाइल ऑफेंडर्स के रिकॉर्ड पब्लिक नहीं किए जाते। 2016 के आसपास उसके रिलीज होने की खबर आई। उसका नया नाम, नई आइडेंटिटी, नया शहर, और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। कोई नहीं जानता कि वो अब कहाँ है, क्या करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर उसके अंदर वो अंधेरा अब भी जिंदा है, तो शायद वो अब भी कहीं अपने नेक्स्ट शिकार का इंतजार कर रहा हो। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अमरजीत जैसा केस दुनिया में बहुत रेयर होता है। एक छोटा बच्चा जिसके दिमाग में मोरालिटी डेवलप ही नहीं हुई थी, पर उसने 3 मर्डर्स कर दिए। क्या वो पैदा ही शैतान था, या फिर सोसाइटी, पॉवर्टी और नेग्लेक्ट ने उसके अंदर एक इंसान को मार दिया? शायद ये सवाल कभी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, अमरजीत सादा नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चेहरा आता है, एक मासूम सा बच्चा जिसके अंदर एक शैतान छुपा था। कुछ कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं होती, वो हमें ये याद दिलाती हैं कि अंधेरा हमेशा किसी बड़े इंसान के दिल में नहीं होता। कभी कभी एक छोटी सी मासूम मुस्कुराहट के पीछे भी छुपा होता। मैं हूँ क्राइम एरा और आप देख रहे हैं एक और डार्क रियल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।